केंद्रीय विद्यालय संगठन के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालकर हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची आदरणीय ममता गौतम जी, आदर व सम्मान के योग्य अन्य विद्यालयों से आए आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत प्राचार्य महोदय, सभी विद्यार्थियों के अभिभावकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को आज के दिन की यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसके हम अंग हैं, जिससे हम जुड़े हुए हैं, इसके स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार सभी विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय के लिए जोरदार ताली बजाकर अपना हौसला, अपनी जो बधाई है वो प्रेषित करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, इस संसार में यदि कोई चीज मनुष्य को मनुष्य बनाती है वो है विद्या, शिक्षा। शास्त्र भी कहता है कि विद्या विहीन पशु, बिना विद्या के बिना शिक्षा के मनुष्य क्या है? ऊंचा बोलो तो क्या है? खाना नहीं खा गया है, आज सुबह भोजन नहीं मिला, ऊंचा बोलो। बिल्कुल, अगर आदमी को, मनुष्य को विद्या न दी जाए, शिक्षा न दी जाए तो वह पशु है। वह अपना एक भी काम, एक भी कर्तव्य ठीक से नहीं कर पाता। और हमारे देश में विद्या के लिए अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हमें गर्व है कि इस देश के सर्वोच्च, इस देश के सर्वोत्तम संगठन जो विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा देने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर आप लोग भी गर्व कर सकते हैं और जो अभिभावक यहाँ से यहाँ बैठे हैं वो भी गर्व कर सकते हैं कि उनका बच्चा उस संगठन में, उस स्कूल में जा रहा है जो पिछले 61 वर्षों से लगातार इस देश के विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है। जैसा कि माननीय प्राचार्य महोदय, जो कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाते हैं, उन्होंने बताया कि जब केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की गई थी तो थोड़े से विद्यालय थे। पहले इसका नाम भी सेंट्रल स्कूल होता था, शायद आपको पता हो। फिर बाद में इसका नाम केंद्रीय विद्यालय किया गया और आज भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी केंद्रीय विद्यालय है। कुल मिलाकर 1256 केंद्रीय विद्यालय इस समय इस धरती पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 1253 हमारे देश में है और 3 विद्यालय विदेश में है। और जानते हो कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 13,56,738 विद्यार्थी, लगभग 7,21,000 लड़के और 6,34,000 लड़कियां इस केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए आप लोग ताली बजा सकते हो। यानी कि आप लोग, बेटी इसको मत बजाओ, इसको मत बजाओ। आप लोग एक छोटे मोटे संगठन के नहीं, देश के सबसे बड़े संगठन का हिस्सा हो। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, यानी गुणवत्ता चाहिए। सोने पे सुहागा तो तब होता है जब कोई संगठन, जब कोई स्कूल आपको क्वालिटी भी दे, क्वांटिटी भी दे और इसका प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने दृष्टिगोचर होता है परिणामों से। अधिक पीछे की मैं बात नहीं करूं, हम तत्काल की बात करते हैं। जब वर्ष 2024 में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए गए तो उसमें हमारा केंद्रीय विद्यालय सर्वोच्च रहा। हमारे केंद्रीय विद्यालय में लगभग 70,000 विद्यार्थियों ने 12वीं की परीक्षा दी थी और 98.81% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 70,000 में से, यानी कि लगभग 99% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। वही 10वीं कक्षा में यह प्रतिशत और बढ़कर 99.19%, 09% रहा। इसके लिए भी पूरा केंद्रीय विद्यालय, इसके सभी शिक्षक साथी, सभी प्राचार्य, सभी अभिभावक, कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को इतना प्रेरित किया कि वो इस देश में नहीं पूरे विश्व में केंद्रीय विद्यालय के नाम को रोशन कर पाए। आज केंद्रीय विद्यालय केवल एक स्कूलों का संगठन नहीं है। आज केंद्रीय विद्यालय केवल एक स्कूलों की चैन नहीं है, श्रृंखला नहीं है। आज केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक नाम है जिस पे देश गर्व करता है। आज केंद्रीय विद्यालय अपने आप में एक ब्रांड है जिसमें हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा करके उसका जीवन
सफल बनाना चाहता है। आज केंद्रीय विद्यालय एक धारा है, एक नदी है जो शिक्षा के जल से पूरे अंचल को, पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को हरा भरा कर देना चाहती है। आज केंद्रीय विद्यालय में अगर हम बात करें, प्राइमरी क्लास से लेकर के, बाल वाटिका से लेकर के और 12वीं तक जितनी भी सरकार की नीतियां होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सबसे पहले उसका क्रियान्वयन केंद्रीय विद्यालय में किया जाता है। चाहे वह बाल वाटिका हो, एनईपी हो, नई शिक्षा नीति हो, निपुण के लक्ष्य हो, या फिर हमारा सीसीटी हो, पीसा हो, प्रयोगात्मक चीजें हो, नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो, सब चीजें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्रीय विद्यालय उसको एक तरीके से प्रयोग करके, सफल करके सरकार को, इस देश को समर्पित करता है कि आप आगे बढ़ जाइए, यह चीज इस देश में इस तरीके से लागू की जा सकती है। इतना ही नहीं, केवल शैक्षणिक नहीं, केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है कि बच्चे आएंगे किताबें पढ़ेंगे, नहीं। यहाँ के शिक्षक, यहाँ का वातावरण, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। इसके लिए समय समय पर उनकी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं, चाहे संगीत की प्रतियोगिताएं हो, चाहे अन्य साहित्य संबंधित प्रतियोगिताएं हो, विज्ञान में तर्क शक्ति की बढ़ाने के लिए उनके लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता। आप देख भी पा रहे हैं कि अभी विद्यार्थियों ने कितनी सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष दी थी और अभी देंगे भी। खेल, साहित्य, संस्कृति, चाहे किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, देश कैसे मुद्दे, कहते हैं कि देश जो केंद्रीय विद्यालय है लघु भारत है। केंद्रीय विद्यालय देश के हर क्षेत्र में है, चाहे वहां की आबादी दिल्ली की तरह सघन हो, चाहे ऊंची चोटियां ही क्यों ना हो, जहां पर रहना, सर्वाइव करना भी मुश्किल है, वहां पर भी केंद्रीय विद्यालय आज काम कर रहे हैं। रेगिस्तान की तपती हुई दोपहर में भी हमारे शिक्षक साथी काम कर रहे हैं। हिमालय की चोटियों पर हमारे साथी सैनिक की भांति, जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षा की रक्षा करते हैं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा मिले और आगे जाकर के वे अपना ही नहीं, इस समाज का भी उद्धार कर सकें। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, आज केंद्रीय विद्यालय में एक दो नहीं, हजारों नहीं, 50,000 शिक्षक और 6,000 गैर शैक्षणिक कर्मचारी अहर्निश निरंतर इस प्रयास में हैं कि देश को सफल, समृद्ध कैसे बनाया जाए, एक एक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए। और यह सब हो पाएगा आप लोग जो अभिभावक आए हैं इनके सहयोग से। आप लोग सहयोग करें, जैसे माननीय प्राचार्य महोदय जी ने कहा कि आप बच्चों से बातचीत करें, उनसे पूछें कि उनका स्कूल में दिन कैसा रहा। क्योंकि जब हम बात करते हैं, कोई बच्चा 5वीं कक्षा में है, फिर 6ठी में हो गया, 7वीं में हो गया, एक एक साल करके पता नहीं चलता कि वो 12वीं कब पार कर गया। और फिर हमें लगता है ये कमी रह गई, वह कमी रह गई। कमी हमारी ये रहती है कि हम चीजों को ईयर वाइज लेते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि हर दिन के हिसाब से लेना चाहिए। हर रोज पूछें, हर रोज उससे बातचीत करें, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ विद्यालय में आए। आपका विद्यालय है, आपका स्वागत है। टीचर से बात करें, शिक्षकों से बात करें, वो आपके बच्चों के लिए ही है। और इस प्रकार जो हम करेंगे, आपस में समन्वय बनाएंगे, आपस में बातचीत के द्वारा विद्यार्थी के हित के लिए कार्य करेंगे, तभी जाकर के वह विद्यार्थी इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए सफल हो सकता है। और जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय का मोटो भी है, तत्त्वम पूषण अपावृणु, हमारे प्राचीन जो साहित्य है, संस्कृत साहित्य के ईशावास्योपनिषद का यह 15वां सूक्त है, जिसमें कहा है कि तत्त्वम पूषण अपावृणु, यानी कि हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का जो पर्दा छाया हुआ है, इसको हे प्रभु आप हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? अगली पंक्ति शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, सत्य धर्माय दृष्टये, ताकि सत्य यानी कि जो नॉलेज है उसका हमें पता चले, और धर्म अर्थात जो आपका कर्तव्य है उसका आपको पता चले। उस नॉलेज को ग्रहण करके आप अपने कर्म करने में समर्थ हो सके। यही केंद्रीय विद्यालय का मोटो है। और इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप इस मोटो को समझें, इसके अनुसार अपना आचरण बनाएं और आगे बढ़ें। तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।